अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है? थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है और ये बहुत सारा था ऑब्वियसली। दिस इज़ समथिंग आई मेड अराउंड ईद, ठीक है। और ये है लैम का लिवर है, ठीक। जब हम छोटे थे तो ये ईद पे बनता था लैम का लिवर। और सबसे पहली चीज़ यही होती थी, सॉरी लैम का नहीं, पाकिस्तान में तो गोट होती थी, गोट का लिवर। और सबसे मज़े की चीज़ ये होती थी, सबसे पहली चीज़ ये पकती थी हमारे घर में और सबसे पहले हम खाते थे। अम्मी और फिर खाला बनाती थी। तो कई लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं, उसकी लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं, किडनी बनाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। हम लोग को जब थोड़ा हम लोग को ये सब खाने में बड़ा मज़ा आता था। और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इसके बाद के लोग कहते हैं कि जी अगर आप लिवर खाएंगे तो आपका लिवर ज़्यादा अच्छा काम करेगा अगर आप स्टमक खाएंगे। और इसके बाद जो फैमिली में डॉक्टर्स हैं सारे, बहुत आपको पता है कि मेरे क्लोज़ वो सारे हस्बैंड और बच्चे वगैरह हैं। तो यही होता था कि हाँ क्या ये जहालत है भाई, किडनी खाने से किडनी तेज़ काम करने लग जाएगी, इंटेस्टाइन खाने से ऑब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी, लिवर खाने से मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। ये क्या है और ये क्या स्टूपिड कॉन्सेप्ट, इमेजिन कितनी जहालत है ये वो। इसके बाद जब मुझे एक्चुअली हेल्थ के बारे में चीज़ें पता चलने लगी और मुझे पता चला कि बीमारियों का इलाज असल में क्या होता है और आपने किस तरह से अपने ऑर्गन्स को और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो और मुझे ये पता चला कि मेन चीज़ जो इंसान को हेल्थ की सेहत को तबाह करती है वो रेडिएशन है। और जो मेन चीज़ उसको इम्प्रूव करती है वो आपकी लेवल ऑफ एनर्जी है। आपके आपके अंदर खैर का अमाउंट कितना है वो होता है, ठीक है। तो उससे उससे और मैंने असर देखा इन ऑर्गन्स का लोगों पे। पहली बात तो ये कि आप देखेंगे वेजिटेरियन चाहे कितने भी दे आर सो केयरफुल, वो फ्रेश वेजिटेबल खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं और हर अच्छी वेजिटेबल खा रहे हैं, मूली, शलजम, करेले का जूस। आप देखेंगे कि पीपल हु आर टोटली वेजिटेरियन उनके हड्डियाँ, उनकी स्किन और उनकी ये सब चीज़ें उस तरह से नहीं होती जैसी होनी चाहिए। बहुत अराउंड 50 को क्रॉस करके वो सब लुढ़क लुढ़क के चल रहे होते हैं। दे हार्डली एनी अनलेस दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ योगा, स्टिल द फेस लूजेस इट्स फ्रेशनेस। इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं इनमें के जो कि गोश्त में जो कि बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है कि वो B12 है, लेकिन एक और चीज़ जो मैं आज को आपको बता रही हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये कि मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि हर सेल की एक एवरेज वोल्टेज 1.4 वोल्ट्स होती है और एवरेज एनर्जी 70 हर्ट्ज़ होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब जब विद इन अ सेल ये सारी तरह की एनर्जी आपस में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो जो लिवर का सेल होता है उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा उस फ्रीक्वेंसी की होती है जो कि आपके सेल्स को ब्रेक डाउन करने में, रीमेक करने में, आपके उसको क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन करने में, और बहुत सारी जो चीज़ें आपके बॉडी में जो जो रिएक्शंस आपको पता है लिवर का ताल्लुक उससे होता है, इस स्टोरेज से होता है ग्लूकोज की, और वो ग्लूकोज को रिमूव करके और वो बनाता है ग्लाइकोजन वगैरह। पता नहीं कितने फंक्शंस हैं लिवर के, ठीक है, सम आर नोन सम आर नॉट नोन, मगर उन सब फंक्शंस के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो लिवर सेल्स में होती है। और एक अमेजिंग चीज़ ये है कि और ये सब ऑर्गन्स के लिए ट्रू है, और एक अमेजिंग चीज़ ये है कि जब आप जो चीज़ें तो वेजिटेबल्स में होती हैं वो जब कच्ची आप खाते हैं ना तो वो एनर्जी आप ज़्यादा आपको मिलती है। आप कच्ची गोभी खा रहे हैं तो उसके अंदर जो स्टोर्ड वाइटामिन हैं कच्चे में ज़्यादा होंगे, पक्के बहुत सारे वाइटामिन डीनेचर हो जाते हैं। इसी तरह इसके कॉन्ट्ररी टू दैट, जब आप गोश्त की और मीट की प्रोडक्ट्स खाते हैं तो जब आप उसको पका लेते हैं तो फिर जो एनर्जी उसकी होती है ना, और ये जो लिवर होता है ये बहुत थोड़ी सी 15 मिनट्स की कुकिंग से पक जाता है, ठीक है। एंड आई विल इंशाल्लाह शेयर विद यू द बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग दिस एंड कुकिंग इट इन अ वे इन विच इट इज़ मोर हेल्दियर, ओके। आप ओवर कुक चीज़ों को करते हैं तो उसकी वो एनर्जी तब डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो जो मीट का और जो जानवर का जो 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 ऑर्गन होते हैं
वो आपको सर्टन टेम्परेचर पे कुक करने से, जिस टेम्परेचर पे यूजली वो आपको मैक्सिमम एनर्जी दे सकते हैं, वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। लिवर थोड़ी सी 15 मिनट की हीट से पक जाता है और तब तक थोड़ा सा पकाने में उसके अंदर वो सब स्टोर रहता है। अब वो उसकी टेक्निक होती है कि देर इज़ अ वेरी फाइन ऑलमोस्ट नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि लिवर को कवर करती है और अपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आपने बहुत केयरफुली पूरी रिमूव करना होता है और फिर उसकी कुकिंग रैपिड होती है और जल्दी हो जाती है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनर्जी लेवल। ओके, सो लिवर, eating liver is actually good, scientifically good for your diabetes of any kind, and for many other things. Obviously pancreas ज़्यादा important है, लेकिन लिवर बहुत सारी बीमारियों के लिए, आपके मेटाबॉलिक उसके लिए, आपकी आयरन की वो जो होती है रिसाइकलिंग उसके लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत इसेंशियल है। तो गोश्त में ज़्यादा न्यूट्रिशन है, सब्जियों से ज़्यादा वाइटामिन्स उतने नहीं हैं ऑब्वियसली, बट द काइंड ऑफ वाइटामिन्स इट हैज़ लाइक B12 एट्सेट्रा, वो आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलते, बहुत फ्यू चीज़ों में मिलते हैं और उस लेवल के नहीं मिलते। तो जो लोग बहुत सारी स्किन की और पेट की और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, वो लिवर अच्छे ग्रास फेड जानवर का लिवर प्रॉपर्ली पका के और खूब खाएं, फ़र्क आप देखिएगा। और इन अ सीरीज ऑफ थिंग्स आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग हाउ these organs can help you so much with your health इंशाल्लाह। और बेसिकली आज ये सिर्फ आपको आइडिया मेन ये देना था कि जो चीज़ ऑर्गन के अंदर आपके उसी ऑर्गन को मजबूत करती है, और वो उसके कार्बन कंटेंट, हाइड्रोजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, वो उसके लेवल ऑफ एनर्जी है। तो ये देसी चीज़ें जो हज़ारों हज़ारों साल पहले से दुनिया में यूज़ होती आ रही हैं, और लोग बड़े बेहतर हेल्थ में थे। जितनी बीमारियां आज आप सुन रहे हैं, हर तीसरे बंदे को कैंसर हो रहा है, 200% कैंसर रेट बढ़ गया है पिछले 2 सालों में, और हार्ट के प्रॉब्लम्स, और दुनिया में इतनी बीमारियां पहले कभी नहीं थी। हर यंगस्टर, हर मिडिल एज, हर बंदा बीमार है, हर बंदा ड्रग्स पे। तो इसकी वजह यह है कि दोज पीपल न्यू सम थिंग्स विच जो हमें बताई नहीं जा रही, ठीक है। ओके, आई come back with more information inshallah. Assalamu alaikum.